तो आज आप देख रहे हो किस प्रकार से चीज़ें चल रही है। तब एक परमेश्वर का दास आकर बोलता है उनको कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या जो भी बात है। तो जब उनको रिप्लाई देता है कि मुहूर्त में झुकना गलत है, तो एक परमेश्वर का दास उसको रिप्लाई देता है कि नहीं, तुम लोग झुककर ये बात किए हो, गलत किए हो। तो इस परमेश्वर का दास को बोलता है। उसी दौरान उसके बाद उनके स्पिरिचुअल सन्स हो सकते हैं या उनके विश्वासी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन ना तो उनकी सेवकाई है, ना तो किसी प्रकार के पास्टर्स है, लेकिन वो तुरंत बुराई करने लग जाते हैं। उनके पास ऐसे हाथ में टाटू लगे हुए होते हैं, बॉलीवुड गाने में होते हैं, बॉलीवुड गाना सुनते हैं, सारा कुछ करते हैं, उनकी लाइफ टोटल शारीरिक होती है, लेकिन वो न्याय कर रहे हैं, जजमेंट करा रहे हैं किसका? आत्मिक मनुष्य जो 10 घंटा प्रार्थना ही नहीं कर सकते हैं, जो अपने टाटूज को मिटा नहीं सकते हैं, बहुत सारे गलत चीजें जो अपनी लाइफ पर कर रहे हैं वो उसे छोड़ नहीं सकते हैं। आधे से ज्यादा 12 घंटा से ज्यादा समय उनका फिजिकल लाइफ में जाता है, और वो एक परमेश्वर के दास को बोलने के लिए आते हैं। आप यहाँ पर वचन करें तभी तुम उसे बोल सकते जब तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ उसके स्पिरिचुअल लाइफ से बेस्ट हो, ना कि उसके पास्ट लाइफ में घुसते हुए फ्यूचर लाइफ में घुसते। तूने तो ऐसा किया था, तूने तो ऐसे चीजें की थी, तेरी लाइफ ये गंदगी है, जैसे झगड़ा करना हो गया। क्या मेरी बात? हालेलुया। जब हमारे मेंटर को कोई कुछ कहता है या मुझे भी कोई कुछ कहता है, लोग उसको बोलते जरूर हैं, उनको गलतियां बताते हैं किस कारण से आपकी लाइफ एक जेन्युइन होता है कि हम गलतियां बता रहे हैं, उसने ये पाप किया है, उसके लाइफ में ये चीजें हुई है, और कोई हमने गलत काम किया है और हमें लोग गलत बोल रहे हैं, और हम बोले कि हमें कोई गलत ना बोले, कोई चीजें हमारी लाइफ में हो नहीं, और हम अच्छी चीजें चाहते हैं, अच्छे आदर और अच्छे रिस्पेक्ट दी जाए, और हम किसी को और गलत बोले उसका मुंह बंद कर दिया जाए। क्या मेरी बात समझ रहे हो? उसके मुंह बंद करने के लिए हम लड़ाई परमेश्वर के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम शारीरिक होकर लड़ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? इट्स इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा कि एक बिलीवर के लिए है। कहता है आत्मिक, हाँ, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। इट इज़ द मिस्टेक। और ये मिस्टेक जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं, हमारी बिलीवर्स करते हैं, जो परमेश्वर में एक बिलीवर का रूप लेते हुए चलता है। कोई दुकान वाला होता है, कहीं पर कोई नौकरी करने वाला होता है, कहीं पर उसकी कोई जगत वाली काम चल रही होती है, और वो क्या करता है, वो बाइबल की वचन को लेकर आगे जा जाता है और पास्टर्स का न्याय करने लग जाता है कि बिलीवर होते हुए। यहाँ पर क्या कहता है? आत्मिक जन सब कुछ जांच सकता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाएगा। हालेलुया। कहते हैं आत्मिक जन सब कुछ जांचता है क्योंकि वो आत्मिक है, लेकिन आत्मिक जनों को कोई जांच नहीं सकता। अभी आत्मिक जन कौन है? वो परमेश्वर के दास हो सकते हैं, कोई अपोस्टल हो सकता है, कोई प्रॉफिट हो सकता है, कोई प्रकार की सेवकाई जो कर रहे हैं वो हो सकती है, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा विराजमान है, जिसके अंदर परमेश्वर की ताकत विराजमान है। हालेलुया। जैसे आज हम देखते हैं थोड़ी सी कोई बात होती, बिलीवर तुरंत अपने बाइबल को लेके आ जाता है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी आप देखते होंगे, उनकी जीवन होगी फिजिकल जगत में और लेकर बाइबल आ जाएंगे, इसने ना वचन से आगे जाकर काम किया है। लेकिन देखो, वो जब आज एक परमेश्वर का दास है, वो जब आज एक परमेश्वर का दास है, क्या उससे तुम्हें बोलने के लिए अधिकार परमेश्वर ने तुम्हें दिया है? परमेश्वर कहता है कि तुम जांचो, परखो और देन तुम चर्चेस में जाओ। उसने कहा तुम अपने लाइफ में पर्सनल जांच लो। उसने नहीं कहा कि ढिंडोरा तुम पीटो। ढिंडोरा पीटने के लिए परमेश्वर ने किसी को अधिकार नहीं है। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कोई कलसिया, तो तुम उधर जाओ मत, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तुम कुछ जाओ नहीं। लेकिन ये जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के दासों को दिया है। जब दाऊद यहाँ पर गलती किया तो उसके पास प्रॉफिट भेजा था जो था नाथान नबी। जब साउल यहाँ पर गलती करता है तो उसके पास सैमुएल को परमेश्वर भेजता है। मेरी बात समझो, यानी परमेश्वर यहाँ पर कहता है आत्मिक मनुष्य का जांच कोई नहीं कर सकता, एक आत्मिक जन ही कर सकता है जिसके अंदर परमेश्वर विराजमान है। यहाँ पर क्या कहता है? क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना? क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हालेलुया। कहता है प्रभु का मन किसने जाना है जो उसे सिखाए। क्योंकि जब एक व्यक्ति आत्मिक है, आत्मिक मनुष्य जांचा इसलिए जाएगा क्योंकि उसके अंदर प्रभु है, प्रभु की आत्मा उसके अंदर है। हालेलुया। फिर कहता है कि प्रभु का मन कौन जान सकता है? उसको बोल रहा है जो उस इंसान के बारे में कह रहा है, जो आत्मिक जन के बारे में, क्योंकि उसका मन जो है प्रभु में है। और उसके मन को कौन जान सकता है? उससे बड़ा कौन हो सकता है उसके मन से? आज अगर वो किसी प्रकार का परमेश्वर का दास है, कोई प्रकार का सेवक है, तो इसका मतलब है उसने उस पड़ाव को क्रॉस किया है, उसकी उतनी प्रेयर लाइफ बेस्ट है। आज हम कुछ भी बात होता है वचन से आकर उसको बोलने लग जाते, कोई बात कहने के लग जाते, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो अधिकार परमेश्वर के दास और दास के बीच में है। जैसे आज हम कोई बात को देखते हैं, आपको मैं उदाहरण देना चाहूँगा। आज इसी कारण से ज़्यादा लोग श्रापित हो जाते हैं। जैसे आप देखोगे आज की जनरेशन में आज एक माहौल चल रहा है, जब कोई परमेश्वर के दास की चर्च का मेंबर कोई गलती किया, मूर्ति के सामने झुका है, तो आज आप देख रहे हो किस प्रकार से चीज़ें चल रही है। तब एक परमेश्वर का दास आकर बोलता है उनको कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या जो भी बात है।
तो जब उनको रिप्लाई देता है कि मूर्त में झुकना गलत है, तो एक परमेश्वर का दास उसको रिप्लाई देता है कि नहीं, तुम लोग झुककर ये बात जो किए हो गलत किए हो। तो उस परमेश्वर को दास को बोलता है। उसी दौरान उसके बाद उनके स्पिरिचुअल सन्स हो सकते हैं या उनके विश्वासी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन ना तो उनकी कोई सेवकाई है, ना तो किसी प्रकार के पास्टर्स है, लेकिन वो तुरंत बुराई करने लग जाते हैं। उनके पास ऐसे हाथ में टाटू लगे हुए होते हैं, वो बॉलीवुड गाने में होते हैं, बॉलीवुड गाना सुनते हैं, सारा कुछ करते हैं, उनकी लाइफ टोटल शारीरिक होती है, लेकिन वो न्याय कर रहे हैं, जजमेंट करा रहे हैं किसका? आत्मिक मनुष्य का। अगर परमेश्वर की दास और दूसरे परमेश्वर की दास के अंदर कोई बात हुआ तो दोनों परमेश्वर के दास आपस में उसको सुलझाएंगे, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है और उसके पास भी अथॉरिटी है। और जो बाहर घूमने वाले लोग जो चर्च के अंदर जा रहे खुद अपनी ब्लेसिंग के लिए, जिनसे अभी हिंदी बॉलीवुड का गाना नहीं छूटा है, जिनके पास अभी अपनी बिजनेस को छोड़ने के लिए दम नहीं है, जो 10 घंटा प्रार्थनाएं नहीं कर सकते हैं, जो अपने टाटूज़ को मिटा नहीं सकते हैं, बहुत सारे गलत चीज़ें जो अपनी लाइफ पर कर रहे वो उसे छोड़ नहीं सकते हैं। आधे से ज़्यादा 12 घंटा से ज़्यादा समय उनका फिजिकल लाइफ में जाता है और वो एक परमेश्वर के दास को बोलने के लिए आते हैं। यहाँ पर वचन कहता है तभी तुम उसे बोल सकते हो जब तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ उसके स्पिरिचुअल लाइफ से बेस्ट हो या उसके बराबर में हो। आज तुम्हें परमेश्वर के भाई तो अपना बिजनेस बंद कर दे, नौकरी बंद कर, तुरंत भाग जाओगे इंसान, बिलीवर तुरंत भाग जाएगा, बोलेगा मेरा खाना पीना कैसे चलेगा, मैं कैसे रोजी रोटी में जीऊँगा। तो तुम कैसे एक परमेश्वर के दासों की न्याय कर सकते हो? क्या एक लॉयर सुप्रीम कोर्ट का जज का न्याय कर सकता है? वो उस तरह से क्वालिफिकेशन उसने हासिल किया है तो दोनों केस लड़ने वाले, न्याय करने वाले। या एक हाई कोर्ट का लॉयर सुप्रीम कोर्ट का जज का न्याय कर सकता है, या हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट का जज का न्याय कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। दोनों जज ही है, लेकिन वो अलग पोस्ट में, इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इनसे ज़्यादा एजुकेटेड है और इनसे बड़ी पोस्ट में। लेकिन आज हमारे क्रिश्चियनिटी में लोग ज़्यादा श्रापित इसीलिए होते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के दासों का न्याय करने लग जाते हैं, बिलीवर करने लग जाते हैं। हालांकि तुम्हारे मेंटर को कोई कुछ बोलेगा या हमारे मेंटर को कोई कुछ बोलेगा, हमारे पास अधिकार है, हम उससे बोलेंगे, राइट। सो हम कैसे बोलेंगे? जो हमें वचन की ज्ञान दी गई है, जो हमें शिक्षाएं दी गई है, वचन को लाएंगे नहीं, वचन में ये चीज़ें ये ऐसे ऐसे कहता है। वचन के द्वारा एक व्यक्ति को जरूर बोल सकते हैं, ना कि उसके पास्ट लाइफ में घुसते हुए फ्यूचर लाइफ में घुसते तूने तो ऐसा किया था, तूने तो ऐसे चीज़ें की थी, तेरी लाइफ ये गंदगी है, जैसे झगड़ा करना हो गया बात। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? ये कैसे होता है जब एक औरत और दूसरे औरत के साथ लग जाती है, तेरे घर में ये है, ऐसे ही बात हो गया ना, तूने तो ऐसे किया था, तू तो ऐसे है, तू मुझे बोल रही कि मैं तू उधर जाती हूँ, तू तो खुद 4 घंटा घूमती। तो ये एक झगड़ा कहा जाता है। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? ये एक झगड़ा कहा जा रहा है कि मैं उसकी लाइफ को रिसर्च करते हुए या चीज़ों को करते हुए मुझे थोड़ी पता है कि परमेश्वर ने उसकी गलती को माफ़ किया होगा या कुछ नहीं किया होगा, उसकी लाइफ की पुरानी गलती होगी या चीज़ें होगा, मैं उसको ला के अभी सबमिट करा रहा हूँ और परमेश्वर मुझे सजा न देते। जो गलतियों की सजा मतलब माफ़ी परमेश्वर दे चुका है, अगर हम उसको रिपीट करते तो परमेश्वर में पनिश भी कर सकता है। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? तो बिलीवर या स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर उस मुद्दे को उठा सकते, जैसे कि आज मैं अपने लोगों को इतनी सारी ज्ञान दे के रखा हूँ। जैसे कि कोई एक गाल पर हमें थप्पड़ मार तो मैंने कहा पहले इंतजार करना, अगर ज़्यादा हो तो एक लगा देना, दूसरे गाल पे थप्पड़ खाने के लिए इंतजार नहीं करना। जैसे कि मैंने उनको कहा है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने क्यों कहा है? तुमसे अगर परमेश्वर, वो कैसे समझाएंगे लोगों को? अगर तुमसे परमेश्वर ज़्यादा टाइम चाहता होगा, अगर शैतान भी वो लाइफ तुम्हारे पास लिए आएगा तुम्हारी मौत के लिए, तो परमेश्वर तुमसे ज़्यादा ज़िंदगी चाह रहा होगा। अगर उस समय उसको थप्पड़ नहीं मारोगे, अगर तुम्हारी मौत हो जाएगी, तो जो परमेश्वर तुम्हें सेवकाई में इस्तेमाल करना चाहता होगा वो तुम नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें आत्मा से चलना होगा। क्या मेरी बात समझ रही हो? तो हमने ये बात को सिखाए कैसे लोगों को दिया? वचन के द्वारा। हालेलुया। जब हमारे मेंटर को कोई कुछ कहता है या मुझे भी कोई कुछ कहता है, लोग उसको बोलते ज़रूर हैं, उनको गलतियां बताते हैं कि इस कारण से आपकी लाइफ की एक जेन्युइन होता है कि हम गलतियां बता रहे हैं कि उसने ये पाप किया है और उसके लाइफ पर ये चीज़ें हुई है, और कोई हमने गलत काम किया है और हमें लोग गलत बोल रहे हैं और हम बोले कि हमें कोई गलत ना बोले, कोई चीज़ें हमारी लाइफ पर हो नहीं और हम अच्छी चीज़ें चाहते हैं, हमें अच्छे आदर और अच्छे रिस्पेक्ट दी जाए, और हम किसी को और गलत बोले कि उसका मुंह बंद कर दिया जाए। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? उसके मुंह बंद करने के लिए हम लड़ाई परमेश्वर के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम शारीरिक होकर लड़ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो ये एक बिलीवर की बड़ी प्रॉब्लम है
चलो उसके उदाहरण मैंने दिया आप लोगों को, लेकिन सारे लोग यही मिस्टेक इस पृथ्वी पर कर रहे हैं। और बिलीवर में तो होते हैं, लेकिन न्याय पास्टर का करने लगते हैं, गैर भाषाओं का करने लगते हैं, ना तो कोई सेवकाई होता है। फास्टिंग में लाइफ बिल्कुल नहीं होता। मैं कह रहा हूँ जो भी व्यक्ति आने वाले समय पर हमारी मिनिस्ट्री में या हमारी सेवकाई के बारे में बोलेगा, मैं तो कहना है आकर इधर 20 घंटा घुटने गाड़ो, हम गाड़ने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। आओ, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग हम चल नहीं रहे हैं, आओ फास्टिंग करते हैं 50 दिन, 100 दिन, 80 दिन। नौकरी को छोड़ो जैसे हमने छोड़ा है, सेक्रीफाइस किया है। आओ फिर न्याय करो। जब उसी बराबरी में हो जाओगे, फिर तुम्हारी बात हम सुनेंगे।